Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to talk about excretion. ये लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक है. इसके पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड सर्कुलेशन पढ़ा दिया है. ठीक है, अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हो. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या है, प्लांट और एनिमल में क्या क्या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बनते हैं और उसको एक्सक्रीट कैसे करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. तो एक्सक्रीशन को अगर समझें तो द प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स अकर्स इज नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है, अब वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में आया कहाँ से, तो दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट. जो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, जो डाइजेशन की प्रोसेस हुई और जो आप कह सकते हो कि जो सर्कुलेशन की प्रोसेस है, उसके बाद जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनते हैं दैट आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. ठीक है, अगर वो ज्यादा टाइम के लिए हमारी बॉडी में होंगे दैट कैन कॉज मेनी डिफरेंट डिजीज और मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, तो उसको टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से रिमूव करना होता है. तो उसको टाइम टू टाइम रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी से जो सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज एक्सक्रीशन. ओके, अब एक्सक्रीशन प्लांट में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल्स इन प्लांट एंड बाय विच दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अकर्स इन प्लांट. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स. ओके, तो अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, जितना वाटर उनको नीड है उसके बाद के वाटर. ठीक है, जो उसके पास एक्सेस अमाउंट में, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो जनरली उनकी बॉडी पार्ट में जो प्रोटीन होता है उनकी प्रोटीन के ब्रेक डाउन से बनता है. ठीक है, एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड विल बी वेस्ट मटेरियल. ओके, एंड द फोर्थ वन इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट. ओके, अब देखते हैं कि इन सारे, पहले तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ऑफ प्लांट, तो यू कैन राइट CO2, एक्सेस वाटर, नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड ऑक्सीजन. दिस फोर आर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ऑफ प्लांट. And after that they can ask you what is the methods by which these excretory materials removed by plant. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इजिली फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम करके रिमूव कर देता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विल चेंज इनटू ऑक्सीजन. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है और ये कौन करता है, स्टोमेटा की हेल्प से. ठीक है, अब देखो द सेकेंड वन इज एक्सेस वाटर. एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट में वो स्टोमेटा फिर ट्रांसपिरेशन की हेल्प से कर देता है. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय, और कह सकते हो द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर वेपर्स. ठीक है, वाटर जो होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होता है प्लांट से. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन और ये अगेन स्टोमेटा की हेल्प से होता है. ठीक है, स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है और इसी मेथड से एक्सेस वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव होता है. ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज नाइट्रोजनस कंपाउंड. जो भी प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बनता है प्लांट के लिए जो हार्मफुल होता है, ओके, उस कंपाउंड्स को कैसे रिमूव किया जाता है प्लांट में, तो दैट प्रोसेस इज ऑयल्स के फॉर्म में प्लांट अपने बॉडी से ऑयल्स रिमूव करते हैं, गम्स बनाते हैं, रेजिन्स बनाते हैं. आपने देखा होगा रबर बनाना, लैटिस बनाना. दीज ऑल आर दी नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबोलाइट वेस्ट ऑफ प्लांट जो वो डिफरेंट फॉर्म से अपने बॉडी से रिमूव करते रहते हैं. जो कभी कभी आप देखते हो बहुत सारे प्लांट पे गोंद जैसा चिपचिपा कोई मटेरियल होता है, दैट आर एक्चुअली द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द प्लांट. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट. ऑक्सीजन कब फॉर्म होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जितना ऑक्सीजन उसको अपने रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है दैट इज तो इम्पोर्टेंट फॉर देम, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेस्ट मटेरियल फॉर देम. तो वो क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन के टाइम पे उसको यूज कर लेते हैं. जो ऑक्सीजन बनता है उसको वो प्लांट्स रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं और बाकी जो होगा वो गैसेस वेस्ट की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देंगे. पहले तो रेस्पिरेशन में यूज करेंगे, जो बचा वो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज. ऐसे ही सेम आपने देखा था जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है और जितना अमाउंट बच जाता है उसको स्टोमेटा के थ्रू रिलीज. ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम पे वो कंज्यूम कर जाते हैं. इवन उनको दे नीड मच मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस. और वो ह्यूमंस की जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल होता है, जो वेस्ट रिमूवल होता है, उसको भी यूज करते हैं फॉर देयर फूड प्रोसेसेस. ठीक है,
तो these are the mainly excretory material and the process by which excretion occurs in plant. Okay, after that there are some other excretory waste that are mainly occurs in animals. ठीक है, एनिमल्स में excretory waste क्या होता है और एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है उसको देखते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, लोअर एनिमल और हायर एनिमल्स दोनों में डिफरेंट होते हैं. बिकॉज जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें सिंपल डिफ्यूजन की मेथड से एक्सक्रीशन हो सकता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के मेथड से होता है, फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन से हो सकता है. वाइल जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें एडवांस और स्पेशलाइज सिस्टम होता है, दैट इज विल बी नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है ना. देखो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोअर एनिमल्स की. जो लोअर एनिमल्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो दिस मेनली अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, मतलब उनकी जो जनरल बॉडी सरफेस होती है वो सिंपली डिफ्यूज करके, मतलब फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पे मान लो वेस्ट मटेरियल हाई कंसंट्रेशन में, इसको रिमूव कर देंगे बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन में होता क्या है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है ना. और इसी मेथड के थ्रू, एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू लोअर एनिमल्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट जो बनता है वो रिमूव हो जाता है. इसका अच्छा एग्जांपल है अमीबा और बैक्टीरियाज. ठीक है, ये दोनों अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को रिमूव कर देते हैं बाय दी हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है ना. आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मैंने आपको बताया था जब मैंने अमीबा के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनते हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो बनते हैं प्लांट के अंदर, वो क्या करते हैं, प्लांट अगर ये प्लांट या एनिमल है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना एंड दिस विल कम टूवर्ड्स द सेल वॉल. ठीक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो, क्योंकि हम प्लांट की एनिमल की बात कर रहे हैं. सेल मेम्ब्रेन के पास ये आएगा और बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, और सारा जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो रिमूव हो जाएगा. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो सब कलेक्टली क्या बनाते हैं, एक वैक्यूल फॉर्म करते हैं. और जो वैक्यूल होता है वो सेल मेम्ब्रेन की क्लोज कॉन्टेक्ट में आता है और बाहर आके बर्स्ट हो जाता है. ठीक है, और बाय दिस मेथड दे रिमूव देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट. ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम. इसके अलावा फूड वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो बाद में बर्स्ट हो जाते हैं. ठीक है, आपने ये वाला फूड वैक्यूल का एग्जांपल आपने पढ़ा है पैरामीशियम में. ठीक है, तो दीज आर द जनरल मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन इन लोअर एनिमल्स. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट हायर एनिमल्स, कि हायर एनिमल्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है. और इसको मेनली हम पढ़ेंगे हायर एनिमल्स में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है ह्यूमन के टर्म में. ठीक है, और ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है जिसके थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अकर्स. ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके, थैंक यू.